हेलो मेरे पढ़ाकू दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आपका दोस्त कृष्णकांत शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स नशा में। तो दोस्तों, जैसा कि हम अभी 11th क्लास की जो क्लासेज हैं हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं, उसमें मैं एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 का इंट्रोडक्शन भी आपसे शेयर कर चुका हूँ। अब कुछ लोगों को 1.1 के सॉल्यूशन में प्रॉब्लम थी, तो सॉल्यूशन भी शेयर किया जा चुका है। अब उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ सबको सभी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, और अगर आपको आ रही हैं तो मुझे ये भी पूरी उम्मीद है कि आप 1.2 सॉल्व कर चुके हैं। बट आज मैं 1.2 का सॉल्यूशन आपके इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपने कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन ठीक से समझ में नहीं आया है, तो इस वीडियो के अंदर प्रॉपरली आपको हर क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा और उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो को। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन है, इस क्वेश्चन के अंदर पार्ट गिवन है और उनमें आपको बताना है कि कौन सा नल सेट है और कौन सा नल सेट नहीं है। अब नल सेट क्या होता है ये चीज आप समझ चुके हैं। जो पहली वीडियोस स्किप कर गए हैं, बेटा रिक्वेस्ट है पुरानी वीडियोस भी देख लीजिएगा। जहां से भी आपको अच्छा लगे आप प्लीज इसका बेसिक जरूर जान लीजिएगा। अब नल सेट एक बार मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर देता हूं। नल सेट क्या होता है? कोई भी ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, वही हमारा नल सेट होता है। तो अब नल सेट आप समझ गए हैं, नल सेट समझ गए हैं तो आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो फर्स्ट आपके पास सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना बेटा। ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नंबर कौन से होते हैं सभी को पता होगा। ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो आपके ऑड नंबर्स हैं, और नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। यानी कि ऑड नेचुरल नंबर्स की अगर हम बात करें वो है हमारे 1, 3, 5, 7 अप टू इंफिनिटी। अब इन सभी ऑड नेचुरल नंबर में कोई ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड हो जाता है? बेटा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, कोई भी ऐसा ऑड नेचुरल नंबर हमारे पास मैथमेटिक्स में प्रेजेंट नहीं है जो 2 से डिवाइड होगा। और अगर ऐसा हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो दिस इज अ नल सेट। भाई नल सेट क्यों है आप खुद ही सोच लीजिए। आप समझ गए होंगे कि इसमें कहा गया कि ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। अब ऐसा कोई नंबर आप मुझे बता सकते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए? मैं ऑड नंबर की बात कर रहा हूँ। ऐसा कोई ऑड नेचुरल नंबर क्या आपके माइंड में आ रहा है जो 2 से डिवाइड हो जाए? अरे मतलब ही नहीं है यार, कैसे आ जाएगा? कोई नंबर ही नहीं है ऐसा। जब ऐसा ही कोई नंबर नहीं है तो जब आप उसका सेट बनाने के लिए जाएंगे, सेट के अंदर कोई एलिमेंट आने ही नहीं वाला, और जब सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं आने वाला तो वो सेट हो गया हमारा नल सेट, मतलब इंफिनिटी सेट, और आपका 5 जिसे हम लिखते हैं। समझ में आ गया होगा। सेकंड पार्ट है सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं सभी को पता है। ऐसे सभी नंबर जो खुद से या 1 से डिवाइड हो, सिर्फ दो खुद से या 1 से डिवाइड हो, वो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर बहुत सारे हैं हमारे पास, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, आपका 11 है, बहुत दूर तक जाते हैं। अब इसलिए कहा कि इवन प्राइम नंबर हमें पिक करना है, कि ऐसा प्राइम नंबर जो सिर्फ 2 से डिवाइड हो। ऐसा सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है जो 2 से डिवाइड होता है, और वो इटसेल्फ 2 ही है। सिर्फ 2 ही ऐसा प्राइम नंबर है जो 2 से डिवाइड होगा। और जब ऐसा सेट हमारे पास का बनाएंगे तो इसका सेट आ जाएगा ये जी, देखिएगा। अब ये सेट आपका आपने इसका बनाया, इस सेट के अंदर आपका एक एलिमेंट आ गया विच इज 2। अब जब एक एलिमेंट आ गया तो ये आपका नॉट अ नल सेट, ये आपका नल सेट नहीं है। क्लियर है बात? बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है x such that x is a natural number where, ध्यान से पढ़ना बेटा, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। पॉइंट हल्का सा कंफ्यूजिंग होगा लेकिन ध्यान से समझना है, हर चीज को देखना है। x such that x is a natural number, x कोई एक नेचुरल नंबर है कोई भी, where x is less than 5 और x इज ग्रेटर देन 7। अब आपको सेट बनाना है ऐसे नंबर का जो 5 से तो छोटा हो और 7 से बड़ा हो। क्या ऐसा कोई नंबर है? सोचो जरा। ये तो अनप्रैक्टिकल बात हो गई, बिल्कुल बिल्कुल झूठी बात, पागल बनाने वाली बात। हमारे साथ खेला जा रहा है हमारी भावनाओं के साथ। अरे यार अगर ये साइन उल्टे होते, यहाँ पर ये साइन ऐसे हो जाता है x इज ग्रेटर देन 5 और x इज लेस देन 7, तो एक नंबर 6 आ जाता, वो बात बिल्कुल सही होती, सेट बन जाता, एक एलिमेंट सेट के अंदर आ जाता। बट यहाँ पर तो इसने बात ही ऐसी कह दी कि सिर में दर्द करेगा आदमी, अपना बहुत देर इसमें सिर फोड़ेगा, और उसके बाद यार कुछ बात भी है, हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़। चलो जवाब देते हैं इन्हें। हाँ जी, क्या था? x इज लेस देन 5, मतलब x की वैल्यू 5 से तो छोटी हो।
और x की वैल्यू 7 से बड़ी हो। साइमल्टेनियसली ऐसा पॉसिबल ही नहीं है भाई, कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जो मतलब एक ऐसा नंबर आप बता सकते हैं जो 5 से तो छोटा हो और 7 से बड़ा हो, कोई नंबर नहीं है। जब ऐसा कोई नंबर नहीं है तो ये आपकी कंडीशन नॉट पॉसिबल कंडीशन है, तो दिस इज नॉट अ सेट, दिस इज नॉट अ नल सेट। ये आपका सॉरी कंफ्यूजिंग हो रहा है मामला, दिस इज अ नल सेट। बेटा नल सेट होगा, ये क्यों होगा, मैं वही चीज मैं रिपीट कर रहा हूं आपको। देखिए इसने कहा था कि नेचुरल नंबर 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा, ऐसा कोई एलिमेंट, ऐसा कोई नंबर हमारे पास है ही नहीं। और जब ऐसा कोई एलिमेंट हमारे पास नहीं है तो ये इसके अंदर जो आप सेट बनाएंगे, सेट के अंदर कोई एलिमेंट आने ही नहीं वाला, और जब सेट के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा तो इसका मतलब सेट कैसा हो गया, दिस इज अ नल सेट, ये बिल्कुल नल सेट होगा। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। y such that y is a point common to any two parallel lines। अब y एक कॉमन पॉइंट है किन्हीं भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में, ये भी अनप्रैक्टिकल बात है। या तो भाई पैरेलल मत कहो या फिर कॉमन पॉइंट मत कहो। भाई पैरेलल लाइन अगर हम ड्रॉ करें, ये दो पैरेलल लाइंस है मेरे पास, अब ये दो पैरेलल लाइंस क्या कहीं पर भी इंटरसेक्ट करेंगी? सोचो आप जरा इस बात को, पैरेलल लाइंस तो कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करती, और जब ये दो लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो इनके बीच कॉमन पॉइंट कहां से आ जाएगा? और जब कॉमन पॉइंट ही नहीं होगा तो इस सेट के अंदर भी कोई एलिमेंट नहीं आने वाला, और जब सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं आने वाला, यस इट इज अ नल सेट। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, जिसके चारों पार्ट मैंने आपको बता दिए हैं। आपको चारों पार्ट से पता चल गया होगा कि कौन सा आपका नल सेट है, कौन सा नहीं है। पहला था सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, ये आपका सेट नल सेट है। सेकंड है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, ये आपका नल सेट नहीं है क्योंकि इसमें एक एलिमेंट आ गया। ये नेचुरल नंबर 5 से छोटा 7 से बड़ा पॉसिबल नहीं है, तो ये भी आपका नल सेट है। आज कॉमन पॉइंट दो पैरेलल लाइन के बीच में, जब आपकी पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं करती तो उनमें कॉमन पॉइंट कहां से आ जाएगा? तो ये भी आपका नल सेट है। उम्मीद करता हूं तुमको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अच्छे से अगर समझ में आ गया है, कुछ नीडेड थिंग्स यहां से लेनी है आप ले सकते हैं। मैं वीडियो पॉज करके हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, जरा ध्यान से पढ़ लेते हैं इस बात को। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब आपको वही पार्ट दिए हुए हैं और कहा है कि कौन सा फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट है, ये बताइएगा। अब फाइनाइट इनफाइनाइट है, आप समझ लो बेटा कि पहले बताया हुआ है। इनफाइनाइट जो अनलिमिटेड हो, इनफाइनाइट तक उनका कोई काउंट ही ना हो, आपका इनफाइनाइट होता है। और जहां पर काउंट लिमिटेड हो जाए, एक काउंट सेट हो, तो वो आपका फाइनाइट सेट होता है। फर्स्ट पार्ट अगर देख लेते हैं, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। अब ईयर के मंथ्स का अगर हम सेट बनाते हैं, फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं कि ईयर के मंथ का हम सेट बना रहे हैं। अब ईयर में कितने मंथ होते हैं भाई? 12 मंथ्स होते हैं। 12 से 13 मंथ का कोई ईयर पता है किसी को? नहीं पता, क्योंकि मंथ जो ईयर है उसमें 12 ही मंथ्स होते हैं। और जब मंथ्स का काउंट 12 एक एग्जैक्ट काउंट आपको पता है, एक लिमिटेशन वहां पर है, तो ये आपका सेट हो गया फाइनाइट सेट। यस, इट्स अ फाइनाइट सेट, क्योंकि इसमें जो आपके सेट के एलिमेंट हैं वो आपके काउंटेड हैं, वो एक आपकी जो लिमिटेशन वहां पर है, तो ये आपका फाइनाइट सेट है। इसी तरह से सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट को आप देखकर ही बता देंगे। 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। इस डॉट डॉट का क्या मतलब है? एंड सो ऑन, मतलब बहुत आगे तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है हमें नहीं पता, कोई लिमिटेशन ही यहां पर नहीं है। और जब लिमिटेशन यहां पर अवेलेबल नहीं है, आपका इन्फिनिटी तक बात जारी है, तो सेट आपका हो गया इनफाइनाइट सेट। बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। अब थर्ड पार्ट को रीड कर लेते हैं एक बार ध्यान से। थर्ड पार्ट है हमारे पास, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। अब ऐसे सभी पॉजिटिव इंटीजर जो 100 से बड़े हों। अब इस सेट को जब आप बनाएंगे तो 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर 101 102 103 कहां तक जाएगा कोई जानकारी नहीं है, इस बारे में नॉलेज नहीं है, बहुत लंबा जाने वाला है। कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। और जब इनफाइनाइट तक जाएगा तो सेट भी आपका इनफाइनाइट सेट यहां पर ये आपका इनफाइनाइट सेट हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आपके यहां पर अच्छा थर्ड पार्ट यहां पर रह चुका, ये आपका फोर्थ पार्ट था। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है बेटा? 1 2 3 99 100। अब यहां पर स्टार्टिंग 1 से हुई 100 पर कंप्लीट हो गई, मतलब एक लिमिटेशन सेट है। एक लिमिट आपको पता है कि 1 to 100 एलिमेंट जो है इसके अंदर अवेलेबल है, और जहां पर लिमिटेशन हो वो आपका कैसा सेट है? वो है आपका फाइनाइट
सेट, ये आपका फाइनाइट सेट हो गया थर्ड यहाँ पर। फोर्थ हम कर चुके हैं, फोर्थ हमारा इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि 100 से बड़े आपके पॉजिटिव इंटीजर जो है तो बहुत सारे हो जाते हैं, कोई काउंट ही नहीं है, तो ये आपका इनफाइनाइट सेट है। अब द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, 99 से छोटे प्राइम नंबर। अब 99 से छोटे मतलब एक आपको काउंट दे दे कि 99 से आगे नहीं बढ़ना, तो छोटे प्राइम नंबर रखने हैं, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। इसी तरीके से कहां तक, सिर्फ 99 तक ऐसे नंबर पिक करने हैं जो प्राइम नंबर हो, और वो नंबर हमारे पास लिमिटेड होंगे, क्योंकि एक 99 एक लिमिट सेट कर दी, बैरियर लगा दिया कि इससे आगे नहीं जाना। जब बैरियर लग गया तो लिमिटेशंस आ गई, और जब लिमिटेशंस आ गई तो फाइनाइट सेट वो आपका होगा। थर्ड आपका, थर्ड जो था, थर्ड की हमने बात की, थर्ड हमारा फाइनाइट है, जो मैंने बीच में आपका रह गया था उसे मैंने बीच में करा दिया है। अब फोर्थ आपका हम कर चुके हैं। फिफ्थ हमने देखा सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99 से छोटे प्राइम नंबर। मैंने बताया कि वो सभी आपके लिमिटेड होंगे, और जब बात लिमिटेड हो जाती है तो वो आपका फाइनाइट सेट बन जाता है। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99 इज अ फाइनाइट सेट। बिल्कुल, उम्मीद कर रहा हूँ सबको ये पार्ट भी अच्छे समझ में, क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है, आपने नोट कीजिएगा वीडियो पॉज करके। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, एक चीज बता दो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट मैं नहीं करूंगा, क्योंकि बिल्कुल इसके जैसा ही क्वेश्चन है, उसके एक या दो जो मुझे लगेंगे पार्ट की आपको प्रॉब्लम आ सकती है, वही पार्ट मैं आपको कराऊंगा। बाकी पार्ट आप अपने आप सॉल्व कीजिएगा, आपके लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप देखो दोस्तों, 1 और 2 हम सॉल्व कर चुके हैं, बढ़ गए हम अपने नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और जैसा मैंने कहा था कि इसके सभी पार्ट मैं यहाँ पर नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि इसके जैसा क्वेश्चन हम अभी कर चुके हैं, तो इसके सिर्फ 2 पार्ट ऐसे हैं जो जिसमें आपको थोड़ा सा ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन का थोड़ी सी नॉलेज होनी जरूरी है, और जिन्हें नहीं है उनको भी अच्छे समझ में आ जाएगा। वैसे होनी सबको चाहिए, क्योंकि यार 11th क्लास है, सबको सब कुछ पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने 2 पार्ट उठाए, बाकी पार्ट आप इसके कर सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट और फिफ्थ पार्ट इसका पिक किया है। पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज इनफाइनाइट और फाइनाइट। आपको बताना है कि आपको स्टेट करना है कि कौन सा इनफाइनाइट है, कौन सा फाइनाइट है, ये आपको यहाँ पर बताना है। फर्स्ट देख लेते हैं, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब ऐसा आपको ऐसी लाइंस का सेट बनाना है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब एक्स एक्सिस का क्या मतलब है? फर्स्ट क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये आपका अगर ग्राफ है, ये आपका कार्टेशियन प्लेन है। अब कार्टेशियन प्लेन में ये होती है एक्स एक्सिस और ये होती है वाई एक्सिस। अब आपको ऐसी लाइंस का सेट बनाना है जो आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। लीजिएगा जी, ये मैंने कितनी लाइन खींच सकता हूं मैं? कोई काउंट नहीं है बेटा, जितनी आप खींचना चाहे उतनी लाइन खींची जा सकती है। कोई कब तक खींचनी है भाई, जितना बड़ा प्लेन होगा उतनी लाइन खींचते चले जाओ। क्यों? तो इसका मतलब क्लियर है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल जो आपकी लाइंस हैं उनका लिमिटेशन कोई नहीं है, कितनी भी लाइन खींची जा सकती है। अगर बहुत सारा, अगर अनलिमिटेड यहाँ पर लाइन है, इन्फिनिटी तक काउंट जा रहा है, तो ये सेट आपका हो गया इनफाइनाइट सेट। ठीक है ना? आप सीधी सी बात यहाँ पर लिख सकते हैं, देयर कैन बी infinity lines can be drawn which are parallel to x axis on Cartesian plane, so that's why this is a infinite set। समझ में आ गई बात? अब बढ़ते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट क्या है आपका? the set of circles passing through the origin। अब आपको यहाँ पर आपको वही कार्टेशियन प्लेन फिर से ले लेते हैं, छोटा सा ग्राफ में यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। अब आपको ऐसे सर्कल्स का सेट बनाना है जो आपके ओरिजिन क्या होता है बेटा? ये सेंटर पॉइंट जहां पर एक दूसरे को दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं, ये होता है 0,0। अब यहां से आपको ऐसे सेट का सर्कल का सेट बनाना है जो इस ओरिजिन से होकर जाए। लीजिएगा जी, एक इधर बना लू, ऐसे तो हमारे पास इन्फिनिटी बहुत सारे, कोई काउंट ही नहीं है, इन्फिनिटी सर्कल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। आप ही देख लो ना भाई, वही वाली कहानी, जितना बड़ा आपका प्लेन उतने तो सर्कल ड्रॉ करते चले जाओ, और कोई काउंट ही नहीं है, अनलिमिटेड है ये। अब जब अनलिमिटेड बात चली जाती है, इनफाइनाइट तक बात चली जाती है, तो सेट आपका हो जाता है इनफाइनाइट सेट। उम्मीद करता हूँ ये दोनों पार्ट आपको अच्छे समझ में आए होंगे। इसके बाकी बचे हुए तीनों पार्ट आप अपने आप सॉल्व कीजिएगा। अगर फिर भी उनमें कोई प्रॉब्लम आ रही है सॉल्व करने में, कमेंट बॉक्स में नीचे आप लिखिएगा, मैं जरूर उनकी हेल्प आपको जरूर मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो हम थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आप चाहें तो ये ड्रॉ कुछ करना चाहे कर लीजिएगा, नहीं करना चाहते तो चलते रहिएगा मेरे साथ और बढ़ जाइएगा अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है रीड कर लेते हैं। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। आपको रीड करना है हर पार्ट को ध्यान से और फिर बताना है कि क्या ए बी के इक्वल है, मतलब ये दोनों इक्वल सेट हैं या नहीं। अगर हैं तो आप देख के बता ही सकते हैं, अगर नहीं है तो आप लिख दीजिएगा दीज आर नॉट द इक्वल सेट्स। क्यों नहीं है आप रीजन दे देंगे कि इसलिए नहीं है। फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है a इज इक्वल टू ए बी सी डी एंड b इज इक्वल टू डी सी बी ए। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये दोनों इक्वल सेट हैं या नहीं। फर्स्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पर हम। बेटा देख लीजिएगा, पहले तो सबसे पहले देखते हैं कि दोनों के एलिमेंट बिल्कुल सेम है। 4 एलिमेंट उसके अंदर है, 4 एलिमेंट उसके अंदर है। अब एलिमेंट मैच करते हैं। इसके अंदर a है, इसके अंदर भी a है, b भी है, b भी यहाँ पर है, c है, c भी अवेलेबल है, d है, d भी अवेलेबल है। तो मतलब इसमें a b c d है, इसमें d c b है। सिर्फ ऑर्डर चेंज कर दिया है, एलिमेंट एग्जैक्ट सेम है और ऑर्डर हमारे लिए सेट में कोई मायने नहीं रखता। ऑर्डर चेंज हो जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सेट के एलिमेंट का काउंट सेम होना चाहिए और एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। किसको किस प्लेस पे रखा गया इससे कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा है तो सेट आपका वो आपका जो सेट होगा इक्वल सेट होंगे और यहाँ पर बिल्कुल वो कंडीशन सारी सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप लिख देंगे यस ए इज इक्वल टू बी। ठीक है जी। सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट आपका है 4 18 12 16 एंड b इज इक्वल टू 8 4 16 8। भाई 4 यहाँ पर अवेलेबल है, 4 एलिमेंट है। एक बात तो हुई, चलो समझ में आई, हाँ दोनों में 4 एलिमेंट है। अब एलिमेंट देखते हैं कि बिल्कुल सेम है। 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर भी है, 8 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर भी है, 12 यहाँ है। क्या इसमें 12 है? नहीं है। यहाँ 16 है। क्या इसमें 16 है? चलो 16 है, लेकिन 18 यहाँ है, यहाँ पर 18 नहीं है। तो आप अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखें, दोनों सेट के जो आपके एलिमेंट्स हैं उनका काउंट तो सेम था, बट एलिमेंट एग्जैक्ट नहीं है, बिल्कुल सेम नहीं है। और अगर ऐसा है तो आपका ये आपकी जो सेट है इक्वल नहीं होंगे। ए इज नॉट इक्वल टू बी। क्यों नहीं है जी बी के? क्योंकि आपका इसमें 18 दिया हुआ था लेकिन इसमें 18 नहीं है, तो 18 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 80 ए में नहीं है और बी में क्या नहीं है? 12 यहां था, यहां पर नहीं है, तो आपका 12 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। बी के अंदर 12 नहीं है, ए के अंदर 18 नहीं है। ये दोनों एलिमेंट ऐसे हैं जो मैच नहीं कर रहे दोनों सेट से, तो आपके ये दोनों सेट इक्वल सेट नहीं होंगे। बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है आपका 2 4 6 8 10। इसका ए है 2 4 6 8 10। बी है आपके पास x such that x is a positive integer and x is less than or equal to 10। अब पॉजिटिव इवन इंटीजर यहां पर कहा गया है, तो इसमें हम a आपको पता है, a है 2 4 6 8 10। ये तो a की वैल्यू डायरेक्ट आपको एलिमेंट गिवन है, ये रोस्टर फॉर्म गिवन है। अब b हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन किया हुआ है, तो इस डेफिनेशन को हम सेट बिल्डर में कन्वर्ट करते हैं, सॉरी रोस्टर में कन्वर्ट करते हैं। तो देख लीजिएगा x such that x is a positive integer and x is less than or equal to 10। मतलब पॉजिटिव इवन इंटीजर आपका x है, पॉजिटिव इवन इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर 10 से छोटा और 10 के बराबर है। तो ऐसे पॉजिटिव इवन इंटीजर हम लिख लेते हैं। सबसे पहले 2 4 6 8 और 10 भी आएगा क्योंकि 10 की इक्वल भी इसमें कहा गया है। अब आप चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट सेट है दोनों। बस फर्क क्या था? वो सेट बिल्डर में गिवन था, वो रोस्टर में गिवन है, और दोनों को अगर हमने रोस्टर में लेकर आ गए, आपके पास बिल्कुल सामने प्रूफ है कि ए जो है आपका वो बी के बिल्कुल इक्वल होगा। फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। फोर्थ पार्ट हमारा क्या गिवन है? फोर्थ है x such that, इसका ये है x such that x is a multiple of 10। अब जो आपका ए सेट है, इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लेके आते हैं, वो मल्टीपल ऑफ 10। अब 10 के मल्टीपल तो बेटा बहुत सारे हैं भाई। 10 का मल्टीपल 10 20 30 40 50 इंफिनिटी तक जाएगा। चलो जी कोई बात नहीं। b इज 10 15 20 25। अब ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास ये 15, क्या ये 10 से डिवाइड हो जाता है? नहीं होता, 10 का मल्टीपल नहीं है। क्या 25 हो जाएगा? जी नहीं, एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा। आपका इसी तरीके से ये बढ़ता जा रहा है, मतलब दोनों सेट के एलिमेंट जो हैं वो सेम नहीं है। इसमें सिर्फ 10 के मल्टीपल हैं और इसमें है आपके 10 15 25 20, कुछ मल्टीपल है, कुछ आपके मल्टीपल नहीं है। और अगर ऐसा है, आपका जो ये फोर्थ पार्ट है वो आपका ए बी के इक्वल नहीं होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फोर्थ पार्ट में ए और ए इज नॉट इक्वल टू बी। ये था आपका कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हम कर चुके हैं, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अब बचेगा एक क्वेश्चन, बचेगा क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 आपको इस वीडियो में बिल्कुल नहीं बताया जाएगा। क्यों बताऊं यार, इतना बता चुका हूँ 1.1 में, 1.2 में सब कुछ बता चुका हूँ, 1.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन दे चुका हूँ। अब यहाँ पर भी इक्वल सेट के दो को मैंने क्वेश्चन आपको करा दिया है, एक और क्वेश्चन इक्वल सेट कराऊंगा। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होगा, आपको अपने आप करना है और पूरी उम्मीद है ना तो कोई कमेंट बॉक्स में उसके लिए आने वाला, क्योंकि वो कुछ है ही नहीं उसमें कुछ करने के लिए। आपको इक्वल सेट पता है क्या होता है तो आप उसे अपने आप कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें से नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। हाँ तो दोस्तों हम बढ़ गए अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल। आपसे पूछा गया है कि आपको जो पेयर गिवन है सेट के, क्या वो इक्वल सेट है या नहीं। अब ध्यान से देखते हैं फर्स्ट पार्ट को। फर्स्ट पार्ट में हमें ए गिवन है 2,3, ये फर्स्ट सेट है। अब दूसरा सेट बी गिवन है एक्स दैट एक्स द सॉल्यूशन ऑफ x² + 5x + 6 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं। आपको ए गिवन है 2,3 और बी जो है वो एक इक्वेशन गिवन है x² + 5x + 6 इज इक्वल टू 0। इसके जो सॉल्यूशंस है वो इस सेट के एलिमेंट है। तो हम सॉल्व कर लेते हैं अपनी इक्वेशन को, x² + 5x + 6 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन सॉल्विंग सबको आती होगी, 9th 10th में अच्छे सीख चुके हैं। तो ब्रेक करते हैं इसे, ये हो जाएगा x² + 3x + 2x + 6 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया हमने यहाँ से, x कॉमन x + 3 + 2 कॉमन लिया, x + 3 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, x + 3 इज इक्वल टू आपका एक ये आ गया और एक आ गया x + 2 इज इक्वल टू 0। x + 3 इज इक्वल टू 0 या फिर x + 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की एक वैल्यू आ गई -3 और एक वैल्यू आ गई -2। मतलब जो आपका दूसरा सेट आया b, उस सेट के जो मैं सेट बिल्डर में गिवन था उसे रोस्टर में लेकर आए तो एलिमेंट आए -2, -3। अब आप चेक कर लीजिएगा क्या ये दोनों सेट इक्वल हैं। बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसमें नेगेटिव नंबर है, इसमें पॉजिटिव है। और नहीं है तो आप लिख देंगे a इज नॉट इक्वल टू b। ठीक है जी, नॉट दीज टू सेट्स आर नॉट इक्वल सेट। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ, इसे मैं कर देता हूं क्लियर। सेकंड पार्ट आपका इसका गिवन है, x z x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। फॉलो में आपके जो लेटर्स हैं वो आपको लिख रहे हैं, ए एलिमेंट के सेट लिख रहे हैं हम। फर्स्ट F O L। अब L एक बार लिखा जा चुका है, सेट की प्रॉपर्टी याद रखना बेटा, सेट में आपका रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो आपने L को एक बार लिख लिया, L को दोबारा नहीं लिखा जाएगा। O भी लिखा जा चुका है तो O भी दोबारा हम नहीं लिखेंगे। लास्ट बचा W। एक सेट आपका कंप्लीट यहाँ पर, और B है वॉल्व, तो WOLF। अब देखते हैं दोनों सेट के अंदर 4 एलिमेंट है, तो मतलब एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी बात चेक करते हैं कि आप क्या सेट भी सेम है, F इसके अंदर है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर O है, इसके अंदर भी है, L यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, W यहाँ है, W यहाँ पर भी है। सिर्फ ऑर्डर आपका चेंज हो गया है, लेकिन आपके एलिमेंट बिल्कुल सेम है। और अगर सेम है तो A इज इक्वल टू B। यस, दीज टू सेट्स आर इक्वल सेट। समझ में आ गई बात? अगर समझ में आ गई है तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए बिल्कुल आपको अपने आप करना है, और उसमें मुझे पूरी उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, इसलिए मैं करा भी नहीं रहा। ठीक है ना, करना क्या है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 का हल्का सा हिंट देता हूँ। उसमें 5-6 पार्ट दिए हुए हैं, उन 5-6 पार्ट में आपको बताना है कि कौन सा सेट किस सेट के इक्वल है। इक्वल सेट पिक कर दे रहे हैं, बाकी खत्म कहानी। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ सबको आज की वीडियो बहुत अच्छे से सब चीजें समझ में आई होंगी, वीडियो पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई है तो बेटा वीडियो को और साथ ही शेयर भी कर दिया करो यार अपने फ्रेंड सर्कल में। और जो हमारे फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम जुड़े हैं हमारे साथ, अच्छी लगी होगी पूरी मेरा वीडियो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और वही बेटा आसान है, आसान के चक्कर में छोड़ मत देना। आसान है लेकिन करना तो पड़ेगा, तो उस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। और वही अपना साइन ऑफ करने से पहले लाइनर में एक बार आपके साथ बोल देता हूँ। लाइनर क्या है, forget about all the addiction, only do mathematics nasha. So please like our video and subscribe the channel. I am signing off for the day. Thank you so much friends.